गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। क्या करें सर, पेपर चल रहे थे हमारे। तो ये बताइए, ओवरऑल पेपर कैसे जा रहे हैं? मजा आ रहा है या दुखी हो रहे हो? दानिश तू बता, मजा आ रहा है कि दुखी हो रहे हो? अब उसके बाद दुखी हो गए। और अकाउंट्स के बाद क्या हाल? अकाउंट्स में क्या बोलना चाहोगे? खुश हो जाओगे कि दुखी हो जाओगे? देखो, देखा जाएगा। वो वाला गाना है ना, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए। है ना, वो गाना है कि नहीं है? अब अभी सो जाओ, है बत्ती बुझा के। आइए बेटा, देखो, VIS 10 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मॉडरेट पेपर, बहुत अच्छा पेपर बनाया है। और जो जो सिलेबस में आपके आ रहा है वो देखिए, मैं सारा रिवीजन करता चला जाऊंगा। आपको पता है CBSE ने आपका सैंपल पेपर इशू कर दिया है। तो अभी फिलहाल उसको देखने की जरूरत नहीं है वीडियो को, क्योंकि तुम्हारा पेपर तो बनना था वो तो छप चुका होगा। तो पेपर बहुत ही बढ़िया बनाया है CBSE ने। दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे तुम्हारे। और अगर ऐसा पेपर आ गया बाई चांस, तो क्या होगा, क्या भाव, क्या वो आएगा, वो वक्त बताएगा। मतलब ऐसा पेपर CBSE ने बनाया अकाउंट्स का, कि जिसमें एक एक क्वेश्चन में हर कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर ने कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर वो दो तीन सैंपल पेपर, जो ये सैंपल पेपर को अगर तुम दो तीन बार भी इसका अकाउंट्स का कर लोगे ना, जो CBSE ने इशू करा है, तो आपके काफी कॉन्सेप्ट रिवीजन होते चले जाएंगे। एनीवे, हम बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर करेंगे। अब आपका पेपर कब है? परसों। तो अब हम चैप्टर वाइज तो करेंगे नहीं, अब हम सिर्फ पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, VIS 10 का हम पेपर स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। 32 क्वेश्चन आने हैं बेटा। और देखो क्या लिखा हुआ, डिडक्शन अप टू 25 मार्क्स इफ द स्टूडेंट नॉट ड्रॉन फॉर्मेट ऑफ द जर्नल लेजर हैज नॉट गिवन इन द नरेशन। ये CBSE की इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर आप जर्नल के फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, जर्नल में नरेशन नहीं लिखेंगे, घसीटा मारेंगे, तो 25% तक मार्क्स कट जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबको नजर आ रहा है? राइट। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 64,000 एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4,000। वैल्यू ऑफ द गुडविल एट 4 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट विल बी। हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट से, यस और नो? आपको फिर मैं पूरा याद दिलाऊंगा, ढंग से याद दिलाऊंगा। 3 मेथड होते हैं हमारे गुडविल के। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। द फार्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज। द सेकंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। द सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। Capitalization of average profit, the valuation of goodwill is equal to capitalized value of business minus net assets. And the valuation and the capitalization of super profit, the goodwill of the firm is equal to super profit into 100 divided by normal rate of return. ये था कि नहीं था फार्मूला? था कि नहीं था? तनवीर तू देख रहा है ऐसे जैसे पता नहीं मैंने क्या कर लिया हो। अब एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है, एवरेज का मतलब होता है मीन। मीन का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपको पता है वहां पर एक खास बात थी, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रॉफिट। आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होता है। मैंने आपको क्या कहा था, गुडविल के अंदर जो प्रॉफिट लेते हैं, हमने रेशियो के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उसमें बेसिकली जो एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, उसमें अगर हमारी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की कोई एंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो हम उसे एडजस्ट करते कि नहीं करते? जैनिस, याद आ गया बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये सवाल हर बच्चे का गलत हुआ, क्योंकि आपको सवाल पढ़ने की अकल ही नहीं आती। 50 बार बोला है अकल से काम करो, अकल से काम करो, पर तुम बेअकले हो जाते हो वहां पहले सवाल में ही। हम नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इनकम की एंट्री कब करते हैं? जब उसे हमने बुक्स में कंसीडर कर रखा हो। याद है मैंने आपको कहा था कि अगर नेट प्रॉफिट निकालते वक्त मैंने एबनॉर्मल लॉस को माइनस किया हुआ, तभी तो प्लस करते थे। एबनॉर्मल इनकम को प्लस कर रखा था, तभी तो माइनस करते थे। यस और नो? और अगर आपने उसे प्रॉफिट निकालते वक्त कंसीडर ही नहीं करा, तो उसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर वर्ड क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जो हमने अपना प्रॉफिट निकाला है 64, नॉर्मल बच्चों ने क्या किया, 64 के अंदर 4 ऐड कर दिया। ऐड करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर अगर वर्ड लिखा था इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, तब आपको 4,000 को माइनस, सॉरी 4,000 को प्लस करना पड़ता। पर यहां क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग। या यहां ये लिखा होती लैंग्वेज
कि भाई बुक्स में हमने येट नॉट बी टेकन इनटू द अकाउंट, ये प्रॉफिट निकालते हुए तुमने कंसीडर किया ही नहीं। योशिता मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बताइए, गुडविल फर्म निकाल ली और मेरा फार्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट के अंदर, सॉरी, गुडविल इज इक्वल टू, मैं देखो यही निकाल दूंगा। वन मार्केट के सवालों के लिए तो कोई नरेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई फार्मूला नहीं चाहिए। गुडविल निकाली मैंने, यहां पर आपको पता सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस, आपको पता है सुपर प्रॉफिट, मैंने बोला सुपर प्रॉफिट लिखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट, इतना लिख लो। अब ये बताओ आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 50,000, राइट। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? इसमें एबनॉर्मल लॉस कोई एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वर्ड क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग। तो ये क्या हो गया? आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 14,000 आ गया। फटाफट 14,000 को नंबर ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 56,000 आ गया कि नहीं आ गया? आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, कोई डाउट? गुडविल का चैप्टर कवर हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। तनवीर समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, कोई डाउट? अच्छा, ऑनलाइन में तो मैंने बुलाया नहीं किसी को, आज मैंने ऑनलाइन देनी नहीं अब किसी को क्लास। अब कोई भी बच्चा एसएफएस का ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं आएगा। ऑफलाइन लोगे हाफ ईयरली के बाद तो आओगे, नहीं तो घर बैठोगे, नहीं तो वीडियो देखोगे। मैं अपना मुजरा ऑनलाइन नहीं दिखाऊंगा अब तुम्हारे को, किसी को भी, अनलेस अनटिल कोई बीमार ना हो। आइए, कंपनी अकाउंट सारा आपका। अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। पहले सवाल को समझो, कहना क्या चाहता है। अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ, जो पैसा मंगाया पर नहीं मिला, उसे हम कॉल सिनेरियो कहते हैं। और हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में कॉल सिनेरियो कहां दिखाया था? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में हमने माइनस किया था, नहीं किया था? ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? अभी मैंने ऑप्शन तो पढ़े ही नहीं, अभी मैंने ऑप्शन तो यानी कि अगर ऑप्शन में ये मिलेगा कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली डिडक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, में कोई ऑप्शन है क्या? ये मिल गया, नहीं मिल गया? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कहां आता है? करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। मेरी बात समझ में आ रही है योशिता? हाँ जी दानिश जी, समझ में आ रहा है? ओके, चलूं आगे, 2 क्वेश्चन हो गए। आइए, E Limited had allotted 10,000 shares to the applicant of 14,000 on pro rata basis, यानी कि 14,000 वालों को 10,000 दिए, यस और नो? एप्लीकेशन मनी ऑन अनदर 6,000 शेयर वाज रिफंडेड। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन टू, सतीश ने अप्लाइड किए 420 शेयर, उसे कितने शेयर अलॉट करे हैं? हमारी रेशो क्या है? 14,000 वालों को क्या दिए? 10,000 शेयर दिए, यही अप्लाइड अलॉटेड रेशियो है। सतीश ने कितने अप्लाई करे हैं? 420। अगर हम कहते हैं कि 14,000 अप्लाई है तो अलॉटेड है 10,000, एक शेयर है तो दिस, और 420 है तो कितना? बताइए कितना आ गया ये? एक मिनट, अलॉटेड 10, हाँ ठीक है, हमारी रेशो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 300 शेयर आ गए कि नहीं आ गए? बताइए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल बेसिक रिवीजन के लिए पेपर अच्छा है कि नहीं है? ये रविंदर सर बहुत बढ़िया पेपर बनाते हैं, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया। और आपका एसएफएस का भी 11th का पेपर मैंने जब आपका हो गया, उनके साथ मैंने इसकी वीडियो बनाई है। सेंट फ्रांसिस स्कूल के भी बहुत ही बढ़िया पेपर बनाए गए, अच्छे पेपर बनाए गए, यानी कि बच्चों के कॉन्सेप्ट जितने रिकवर हो सकते हैं। बताइए रिकवर हो गया कि नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ जी, पक्का? तनवीर, योशिता, आइए आगे। जेड लिमिटेड परचेज द सन्ड्री एसेट्स ऑफ मिस्टर सूरत इंडस्ट्री। 28,60,000 की मैंने उसकी एसेट खरीद ली। पेबल इन फुल्ली पेड अप बोनस 100, स्टेट द नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर व्हेन इशू एट। आपको हमने कितने का, आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ शेयर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैंने जितने का परचेज कंसिडरेशन होता है उसमें से मैंने इसे कुछ पेमेंट दी क्या? अगर मैं नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालता हूं? अमाउंट ड्यू टू पेंडर माइनस कोई पेमेंट इफ एनी डिवाइड बाय इशू प्राइस, यस और नो? तो बताइए
28,60,000 था, इसमें से क्या मैंने कुछ उसे पार्ट पेमेंट, कोई बीपी शिपी दिया या कुछ कैश दिया? नहीं दिया। पार्ट पेमेंट कितनी हो गई? नील। डिवाइड बाई योशिता, इशू प्राइस कितना हो गया? 100 प्लस 10, 110 हो गया। तो बताइए कितना आ गया? 28,60,000 डिवाइड बाई 110। मुझे बताओ इस ऑप्शन में कौन सा आंसर आ रहा है? पक्का? पक्का 26 कशिका आ गया समझ में? मतलब 4 दिन तुम्हारी शक्ल देखो मैं नाम ही भूल जाता हूं। समझ में आ गया? इसकी मैं पीडीएफ भेज देता हूं भी आपको। आइए अगला चलते हैं। पार्टनर, पार्टनरशिप फंडामेंटल का सवाल आ गया। पार्टनर, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द, देन इंटरेस्ट कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब पिछले प्रॉफिट में से दिया जाएगा। पास्ट ईयर प्रॉफिट, जो पिछले साल के प्रॉफिट है, पिछले साल के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसमें से दिया जाएगा, या करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाता है, या जनरल रिजर्व में से दिया जाता है? विच ऑप्शन इज राइट? करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाएगा ना, तो आंसर क्या होगा? करंट ईयर के प्रॉफिट में दिया गया तो आंसर क्या होगा? बेटा जो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो अकाउंट ट्रांसफर करते हो, वो करंट का करते हो या पिछले सालों का करते हो? करंट का। तविशा मेरी बात समझ में आ रही है? जैनिस, हाँ जी आपको समझ आ रही है? क्योंकि 1 मार्कर के सवाल। हाँ जी तनवीर, तो आंसर क्या होगा? करंट ईयर प्रॉफिट, राइट। आगे चलो। देयर आर 2 पार्टनर फर्म पी एंड क्यू, आर इज एडमिट, हमें एडमिशन तो करा ही नहीं है, पर नहीं तो गारंटीड का है ना, ये गारंटीड का है तो फंडामेंटल का है। अच्छा हाँ, फंडामेंटल मैंने आपको बोला था ना, फंडामेंटल हमारे सैंपल पेपर में 14 से 16 मार्क का फंडामेंटल है सीबीएसई के सैंपल पेपर में। तो ये ले लो, फंडामेंटल के कितने फंडे हैं। और एक बात तुम्हारे से बड़ी माड़ी हुई, पंजाबी जी ने माड़ी गल हो गई, मतलब बेकार बात हो गई, कि बेचारा 8 नंबर का जो चीज तुमसे पहले सबसे 8 नंबर में पूछी जाती थी, बेचारी वो 6 नंबर में आ गई। उतना ही काम पहले जो 8 नंबर के लिए मिलता था, उतने ही काम के लिए 6 नंबर। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 3 क्वेश्चन जो आपके 6-6 नंबर के हैं, वो पहले 8-8 नंबर के होते थे। तो आपको अपने हिसाब से उसी स्पीड को बढ़ाना है, शॉर्टकट लगाने हैं, ट्रिक्स सीखने हैं, जैसे मैंने आपको सिखाई। जहां प्रेजेंटेशन, जहां पर कहते ना हमने हार्ड वर्क भी करना है, अब स्मार्ट वर्क भी करना है। जहां हार्ड वर्क की जरूरत, हार्ड वर्क तो करना है, स्मार्ट वर्क जैसे इन क्वेश्चनों में मुझे हार्ड के साथ स्मार्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो ऑप्शन या तो हीरो है या जीरो है। कम से कम 6 नंबर वाले सवाल, 3 नंबर सवाल में इसको स्टेप वाइज मार्किंग तो होगी। यहां तो स्टेप का कोई मार्किंग ही नहीं है, या जीरो या हीरो, या बाबा जी जेल में या रेल में। चलें आगे। द 2 पार्टनर पी और क्यू, आर को एडमिट करा गया 1/4 शेयर के लिए और गारंटेड प्रॉफिट दी गई उसको 18,000 की। फर्म का प्रॉफिट हुआ 42,000 रुपए। व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू आर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म? बताओ उसे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी थी? सीधी सी बात है, आंधी आए तूफान आए, उसे कितने पैसे मिलने चाहिए? 18,000 मिलने चाहिए। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इससे पहले आप ये चेक करो कि नॉर्मल केस में गारंटी तो बात तब आती है ना, अगर मान लो उसे नॉर्मल गारंटी से ज्यादा मिल रहा हो तो कैसे करेंगे? आप ये मानो गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। 42,000 में उसका कितना हिस्सा बन रहा है? कितना बन रहा है? 10,500 बन रहा है। तो भैया 10,500 बन रहा है, हमें तो उसे कितने देने मिनिमम? तो बता आंसर क्या होगा? तो ये स्मार्ट वर्क है कि नहीं है? और अगर मान ले यहां पर, मान ले यहां मैं प्रॉफिट होता, मान ले मैं कहता 80,000, यहां पर अगर मैं प्रॉफिट कर देता 80,000, तो 20, तो कौन सी ऑप्शन राइट हो जाती? ए पार्ट। समझ में आ रही है? चेक कर लेना भाई, ये नहीं कि मिनिमम 18, अगर 18 से ज्यादा मिल रहा तो ये तो नहीं कि उसे वापस ले लेंगे हम। गारंटी कब आती है ना? जब गारंटी से कम। रोएगा कब वो? जब कम मिल रहा होगा, ज्यादा में तो वो रोएगा ही नहीं,
मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आइए आगे। ये तो यार आपको बड़े अच्छे से याद होगा यार। वेरी गुड, AS26। ये तो इतनी बार मैंने क्लास में, मतलब सिंपल भाषाएं बोलूंगी, बताया है या भोका है? अगर तुम्हें नहीं पता तो भोका है, अगर तुम्हें पता है तो बताया है। दो ही बातें होंगी, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता तो मैंने भोकना किया, बता दिया सर, बताया तो था। AS26 बार बार। AS26 के बारे में क्या लिखा गया? सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और AS26 से व्हेन द गुडविल शोन इन द बुक्स ऑफ, तो राइट ऑफ एज सून एज पॉसिबल। बोला था नहीं बोला था? ओनली परचेज गुडविल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ए जैसे परचेज गुडविल हमने बुक्स में दिखाई, AS26 हमारे सिर पे नाचने लग गया, और वो कहता है इसे एज सून एज पॉसिबल राइट ऑफ कर दो। आइए, ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट लॉस कैन नॉट एक्सीड। बता सकते हैं आप? यानी कितनी बार ये सवाल आपको कराया है? 1 मिनट, कार्तिक बुद्धि राजा जी बताएंगे आप। डिस्काउंट कि 50 बार बताया ये सवाल मैंने आपको। हाँ, जितना हमें पैसा रिसीव होता है वो होता है, और उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में, टर्मिनोलॉजी में क्या बोला था? अमाउंट क्रेडिट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो बताइए, जितना आपके पास बैकअप होगा उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो ना? और बैकअप कहां पड़ा होता है? शेयर फॉरफिट के डेबिट या क्रेडिट में? क्रेडिट साइड ऑफ, क्रेडिट साइड ऑफ शेयर फॉरफिट अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए, ये ऑप्शन आंसर सी हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट? द फर्म ऑफ PQR विद द प्रॉफिट रेशियो 6:3:1 had a balance the journal reserve amount 1,80,000. S joined as a new partner and new profit ratio was 3:3:3:1. Partner decided to keep journal reserve unchanged the books of. अब बताइए, यानी कि यहां पर आपको कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छे से आता है ये। मैं अब बनिया बुद्धि की तरह बात बताना चाहूंगा। एक चीज बताइए, हमने एक एंट्री करी थी ना चेंज इन PSR में, कि अगर हम जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हम स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनाते थे। बनाते थे नहीं बनाते थे योशिता? अब एक चीज बता, अभी मैंने एडमिशन तुम्हें नहीं कराया, पर अगर सवाल आ गया तो कैसा करना है? एक चीज बता, ये जर्नल रिजर्व 6:3:1 में था और हम एस ने ज्वाइन करा। अब बता एस का शेयर कितना था? सर कैसे पता लगा एस का शेयर कितना था? ये देख, 1 2 3 4, ये चौथा एस का शेयर है कि नहीं है? योशिता, जैनिस, दानिश, तो ये बता हमारे पास जनरल रिजर्व कितना था? 1,80,000 था। अभी मैं अकाउंट की बात ही नहीं कर रहा। इस 1,80,000 में मुझे ये बता, एस का कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था। नहीं था ना? पुरानी चीज पुराने रेशियो बढ़ती है, चाहे कॉन्सेप्ट कोई भी हो। ये बता, ये 1/10 के लिए आया है, तो ये बता इसे 18,000 का फायदा अननेसेसरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये हमारा मामा लग रहा है क्या, जिससे हम 18,000 रुपये का उसका बेनिफिट दे देंगे? तो इसका मतलब ये 18,000 अगर इसको मिल रहे हैं तो कोई ना कोई तो रो रहा होगा। तो क्या निकालेंगे? सैक्रिफाई रेशियो निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? और सैक्रिफाई रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ये बीच में मामा बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसे ये 18,000 नहीं मिलने चाहिए थे। अब देख रहे हैं इस 18,000 में कौन बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका फार्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। मेरी बात समझ में आ रही? क्या कहा था मैंने आपको कि अगर आपका चेंज इन PSR का चैप्टर अच्छे से हो गया तो एडमिशन रिटायरमेंट तो मैं चुटकियों में करा दूंगा आपकी। तो बताइए 18,000 का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ये फायदा उसको नहीं मिलना चाहिए था। ये फायदा किन किन का था? अब ये देख रहे हैं कि इस PQR में किसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिसका नुकसान हो रहा है छाती तो वही पीटेगा ना। फर्म तो उसे ही देखेगी, फर्म तो उसे ही देखेगी। देखेगी कि नहीं देखेगी? तो आप सैक्रिफाई रेशियो निकालोगे, निकालो सैक्रिफाई रेशियो। किसकी निकालोगे तविशा? PQR की। दैट इज फार्मूला इज ओल्ड माइनस न्यू। क्या करूंगा? 6/10, 3/10, 1/10 माइनस 3/10। समझ में आ गई? अब ये क्या हो गया?
क्या हो गया, सेक्रीफाइस। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, माइनस, ये गेन हो गया। यानी कि हमारी एक एंट्री, भाई इसका मतलब 18,000 के 18,000 किससे मिलेंगे, पी क्यू मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पी क्यू। ये 18,000 जो उसके हिस्से में जा रहे हैं, किसके हिस्से में जा रहे हैं तभी योशिता, एस के हिस्से में जा रहे हैं, ये सारा पी को मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो मैं यहां कहता हूं 18,000 मिल गया, क्योंकि 18,000 ही सेक्रीफाइस कर रहा है। पर ये आर भी तो गेन कर रहा है, आर भी तो ये भी तो सेक्रीफाइस को देगा ना। कितना देगा, ये कितना देगा, ये इधर देख, ये कैसे निकालेंगे, ये कितना गेन कर रहा है, 2/10। योशिता समझ आ गया। और किसका किसका कहानी किसकी थी, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में खाली क्या आएगा, 1,80,000 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1,80,000 कर दिया मैंने। तो बता पी का अकाउंट कितने से ये मिलेगा, पी को तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पी को मिलेगा। फर्म अगर पी को देगी तो डेबिट करेगी क्रेडिट करेगी, क्रेडिट करेगी। फर्म से लेना है, फर्म से लेना है, फर्म लेगी तो डेबिट करेगी, और फर्म देगी तो क्रेडिट करेगी। हाँ, और क्या पड़ोसी का। फर्म जब भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है तो एंट्री क्या होती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। यानी कि जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी कि नहीं होगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा। जब ड्राइंग करते हैं तो कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, डेबिट में आता है कि नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है, डेबिट में आता है कि नहीं आता। लॉस कैपिटल को कम करता है, डेबिट में आता है कि नहीं आता। सैलरी पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाती है, क्रेडिट में आता है कि नहीं आता। तो आंसर क्या होगा आपका, ये कितना हो गया 54। देख चेक कर, ऑप्शन नंबर डी। आ गई समझ में। बताओ चेंज इन पीएसआर का अगर चैप्टर अच्छे से आता है तो सारी सिचुएशन इजी हैंडल हो जाती है कि नहीं हो जाती। और इसी तरह के सवाल आपको कल पेपर में मिलेंगे, इसलिए सवाल करा रहा हूं कि एक सुनार एक लोहार की, कहते ना एक सुनार की 100 लोहार की, नहीं 100 सुनार की एक लोहार की, 100 सुनार की। तो ये एक लोहार वाला काम है कि एक दिन की तैयारी में तुम चैप्टर नहीं कर सकते, पर जो उसके मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर एग्जामिनर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है उसके बारे में बात कर ली हमने। बताइए यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट। आइए, sacrifice ratio is calculated because, बताइए which option is right। क्यों बोथ, क्यों भाई, मतलब बोथ का मतलब मैंने ये क्या बोल दिया कि बोथ होगा तो बोथ हो कैसे हो जाएगा, क्या लिखा है। अबे घोड़े मुझे एक बता, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो पुरानी रेशो में जाता है, नई रेशो में जाता है, सैक्रिफाइस रेशो में जाता है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस में जाता है, पुरानी में। ये क्या लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकती। मतलब मैंने ये क्या बोल दिया कि भाई 4 ऑप्शन वाले में देखना बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, तो साला आंख मीच और चल कर दे भाई, बोथ हो ए एंड बी। कुछ 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 अपना खोपड़िया लगाओगे नहीं लगाओगे, जो भगवान ने इतना बड़ा दे रखा है, सिर्फ वो पबजी खेलने के लिए दे रखा है क्या। ओ तेरा प्लेयर मुझे दिख नहीं रहा, मैंने मार दिया तेरे को, बताओ एग्री हो इस बात से। सैक्रिफाइस रेशो क्यों निकाली जाती है, जब नया पार्टनर आता है उसका प्रॉफिट सैक्रिफाइस होता है तो उसके लिए वो कॉम्पनसेशन देता है कि नहीं देता। और जब चेंज इन पीएसआर होता है तो एक गेनिंग करता है एक सैक्रिफाइस करता है, तो हम गुडविल से ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं करते। तो बेसिकली क्या होती है, कंपनसेशन एंट्री होती है कि नहीं होती। हाँ जी भैन जी समझ आ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11, जरा मुझे जरा सोच के बताओ क्या होगा, देखते तुम्हारे को कितना याद है। नहीं तो मैं याद दिला देता हूं। हमसे वो क्या पूछ रहा है, यानी कि जो शेयर फॉरफिट के टाइम पे क्रेडिट होता है वो अमाउंट पूछ रहा है, योशिता पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। और उसमें कौन सा अमाउंट होता है, जो तुम्हें मिल चुका होता है ना।
अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं 100 + 10 ₹20 मंगाए और मिल गए। अलॉटमेंट मनी मंगाई नहीं, इससे मैं देखना क्या है, हमें तो क्या मिला है, हमें तो फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट इज भी क्रेडिट बाय देखना। क्रेडिट कब होता है शेयर फॉरफिट अकाउंट? जब हम अमाउंट शेयर फॉरफिट क्रेडिट कब होता है? जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं। अगर यहां पर शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिटेड पूछता, इसका मतलब रीइशू के बारे में पूछता, क्योंकि शेयर फॉरफिट डेबिट ही तब होता है जब रीइशू होता है। यहां क्या पूछ रहा है? तो ये बता मैंने कितने शेयर फॉर 100 रुपीज का 500 शेयर। एक मिनट। इफ द कंपनी फॉरफिट हिज 30% शेयर, तो बता 500 शेयर परचेज किए थे, उसके कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने होते हैं, उसकी अमाउंट क्या होती है, जितने आपने शेयर फॉरफिट किया नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट उन्हीं का तो पैसा लोगे आप। कितना हो गया ये? अबे ओए 150 शेयर हो गए कि नहीं हो गए? 150 बोला। और शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा आता है तविशा? जो मिल चुका होता है। मुझे क्या मिला? अलॉटमेंट तो मिली ही नहीं है, तो मुझे क्या मिल गया था? आंसर बताओ, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, बड़े बड़े सवाल करने से ये ज्यादा बढ़िया है कि नहीं है? कशिका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया? तुम्हारी अगली क्लास मैंने कैंसिल कर दी बेटा, बैठोगे तुम मेरे साथ ही। अगली क्लास नहीं है मेरी, मैंने अगली क्लास कैंसिल कर दी उन लोगों की। जितने भी देर बैठेंगे यार, कोई क्लास नहीं है आज, ओनली ओनली फॉर द एसएफए स्टूडेंट, एक्सक्लूसिवली। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और जरा मुझे करके दिखाइए, क्योंकि अभी अपनी ताजे ताजे आपने फंडामेंटल किए हैं, ताजे ताजे फंडामेंटल किए हैं, फटाफट करके दिखाओ। मैंने तुम्हारे को वार्म अप कर दिया, अब करना शुरू करो। अबे हाथ से कर, मुंह जुबानी मत कर। मैसेज डाल दिया मैंने उनको, कोई क्लास नहीं है उनकी तुम्हारे से अगले वाले बैच की। खुजली हुई तो 11th की क्लास भी कैंसिल कर दी जाएगी, जो 6 से 7 वाली है। पास एडजस्टमेंट का सवाल है कि नहीं है? जो गलती से प्रॉफिट दिया वो वापस ले लिया, वो तो दे ही नहीं रखा। आईओसी करो, आईओसी क्रेडिट होती है, रिवाइज लॉस डेबिट हो जाएगा, निकालो जिसकी लाठी उसकी भैंस। याद है तविशा या कराऊं? करा दो, शक्ल से करा था मुझे। एक भी बताओ, पास एडजस्टमेंट का सवाल है कि नहीं है? हम उसमें एनालिसिस टेबल बनाते थे कि नहीं देते? हम उसमें कहते थे जो चीज़ गलती से दे दी वो वापस ले लो। हम प्रॉफिट को जो गलती से देते थे वो वापस ले लेते थे। पर यहां पर आपको प्रॉफिट दे नहीं रखा, तो प्रॉफिट तो वापस आएगा नहीं। यस और नो? अब आईओसी देना है, सुन रही है बहन? आईओसी देना है। जैसे आईओसी की बात आएगी, मेरे दिमाग में 4 बातें आनी चाहिए, 3 बातें। इन केस ऑफ लॉस, नो आईओसी अलाउड। इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट, फुल आईओसी अलाउड। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, द प्रॉफिट आर डिवाइड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। यस और नो? अब इस पे प्रॉफिट तो नहीं रखा, तो हम ये मान के चलेंगे हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट है। फिर चौथी बात एकदम स्ट्राइक करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। करेगी कि नहीं करेगी? बट यहां पर सर अब ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है, मुझे कैसे पता लगेगा? द वर्ड इज फिक्स कैपिटल। अंडर फिक्स कैपिटल, द ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल both are same if no additional capital, no drawing of capital.
सुहानी क्या हुआ? फंडामेंटल भाई, फंडामेंटल है। 4 बार कराऊंगा तुम्हारे को पेपर से पहले, तब जाके तुम्हारे जो स्तंभ फंडामेंटल के खड़े होंगे, पिलर, तभी तक स्ट्रांग होंगे। अभी तक तुम लटकते रहोगे, नहीं तो लटक बीम की तरह। कितनी सारी बातें एक सवाल में आ गई कि नहीं आ गई? तो बताइए, अगर मैंने यहाँ एनालिसिस टेबल बनाई, रफ में बनाई, क्योंकि मुझे यहाँ तो 1 मार्कर में तो मुझे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है, बस आंसर दिखाना है। ये बता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, कितने पार्टनर थे? एक्स। यही देख, यही कर दूंगा, एक्स वाई जेड फर्म है कि नहीं है ये? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल योशिता कहाँ होता है? क्रेडिट होता है। मैंने नीचे लिख दिया, मेरे को पता है डेबिट वाले में ऊपर लिखता हूँ, क्रेडिट वाले में नीचे लिखता हूँ। और ओपनिंग क्लोजिंग बोथ आर सेम बिकॉज फिक्स कैपिटल। और इसमें ना तो कोई एडिशनल कैपिटल ना ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। तो बताइए 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। आईओसी मैंने बोला, ये जो एनालिसिस टेबल बनती है पार्टनर के कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। तो आईओसी कहां जाता है? पार्टनर के कैपिटल में जाता है। राइट बेटा। 20,000 मतलब 20 के, यार जगह कम है, के लिख देता हूं, पर पेपर में मत लिख देना मेरे भाइयों, नंबर कट जाएंगे। यहां कितना आ गया? 10 के। फर्म के पास डेबिट में लॉस कितना आ गया? 30, 20, 50, 60 के का लॉस हो गया। आप पहले इस अकाउंट को बराबर करते हो योशिता? तो ये बताओ, जब मैंने बोला पहले फर्म के अकाउंट को बराबर करो, तो ये 60 के का लॉस आ गया कि नहीं हो गया? ये अकाउंट बराबर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब ये किस रेशो में बांटोगे? सर रेशो तो दे ही ना रखी। रेशो ना दे रखी तो क्या होगा? इक्वल इक्वल इक्वल। तो कितना जाएगा? 20 के 20 के 20 के। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस कर दो। एंट्री क्या होगी? ये 20 से 20 तो कट गया, ये 10 के क्या आ गया? क्रेडिट। और ये 10 के आ गया? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? जेड। हाथ रुक जाएगा कि कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं? फिक्स कैपिटल है, करंट। तो एंट्री क्या होगी? जेड करंट टू एक्स। जेड करंट टू एक्स, देख कौन सी ऑप्शन में है? है कि नहीं है? याद आ गया गुजरा जमाना? हाँ जी, याद आ गया गुजरा जमाना? आइए क्वेश्चन नंबर 14 रीड करिए। On 1st April 2018, an existing firm had asset 1,50,000, including cash 10,000. The creditor were 10,000 on that date. The firm has a reserve fund 20,000 on that date, while partner capital account showed a balance of 1,20,000. If the usual rate of earning 20% and the goodwill of the firm 4 year 48,000 of the super profit with the average profit. सर एक नंबर में इतनी भैंस चलानी पड़ेगी? बिल्कुल चलानी पड़ेगी, इतनी चलानी पड़ेगी। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे। मैंने फटाफट लिखा सुपर प्रॉफिट, सॉरी गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेस। मैंने फटाफट लिखा नंबर ईयर परचेस, ठीक है, ये मुझे पता है। 3 लाइन छोड़ दी। फिर मैंने लिखा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर मैंने लिखा नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन रिटर्न 100। ये लिख दिया। मुझे क्या आइटम निकालनी है? मुझे एपी निकालना है। यस और नो? अब मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, इसके लिए मुझे देसी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। मुझे कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में जो पैसा लगा होता है। अब ये बताओ हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? एसेट 1.5 लाख रुपए की थी, इंक्लूडिंग कैश, यानी कि टोटल एसेट आपकी यहां पर 1,50,000 है कि नहीं है? तो इसका मतलब लायबिलिटी भी 1,50,000 होगी कि नहीं होगी? क्रेडिटर आपके कितने के थे? ऑन डेट डेट क्रेडिटर कितने के थे? 10,000 के क्रेडिटर थे कि नहीं थे? वो कैपिटल कितनी बोल रही है? कैपिटल कितनी बोल रही है? रिजर्व फंड में 20,000 और कैपिटल 1,20 और रिजर्व कैपिटल 20। देखिए बैलेंस शीट बराबर हो गई कि नहीं हो गई? बैलेंस शीट बराबर हो गई नहीं हो गई?
तो यहां पर एक चीज याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पार्टनर का कैपिटल लिखा हो। एक चीज आपको मैं याद कराना चाहूंगा, यहां पर हमने रेशियो एनालिसिस कर लिया, किया था ना हमने। वहां पर जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था तो हमने वहां पर क्या किया था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी की थी, नहीं की थी। बट यहां पर पार्टनरशिप में नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं आती, ओनली 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 पार्टनर्स कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ओनली ओनली ओनली, मतलब सीधी सी बात है, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं आएगी यार, साफ सी बात है। तो बताइए आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 140 हो गई। बताइए मैं 140 यहां लिख दूं, मुझे यहां पर गुडविल कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं पता, पर नंबर ईयर परचेज तो पता है। ये देखो योशिता, समझ नहीं आया? हाँ जी तनवीर, तेरे को सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है, 48 दिया है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये बता अभिनव, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से बता एसपी कितना निकल आएगा, बावला 12,000 आ गया। यहां सुपर प्रॉफिट मैंने 12,000 लिख दिया। एपी मैंने निकालना है, यहां से नेट प्रॉफिट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट कितना था मेरा, मैं रेट ऑफ रिटर्न सॉरी 20% था कि नहीं था, 20% था कि नहीं था? काव्या कितना आ गया ये, यहां पे 28 पुट कर दूं तो बताओ आंसर कितना आ गया, इधर 80 गया। एक बार इस सवाल को एक बार देख लो, एक बार इस सवाल को देख लो और बताओ समझ आया कि नहीं आया। सर एक नंबर में ऐसे ऐसे करने करेंगे काम करने पड़ेंगे। हाँ जी दोबारा कराऊं यो, कशिका समझ आ गया, तनवीर ये वीडियो भी चली जाएगी, ये पीडीएफ भी चली जाएगी आपके पास अभी, पक्का? हाँ जी गैरिन आ जाओ। ऑप्शन कौन सा था, आंसर क्या था हमारा, 40,000। अगला पढ़ो, करके दिखाओ मुझे ये मैं नहीं कराऊंगा, ये तुम करोगे। कोई मुझे तो रफ चाहिए, फटाफट करके दिखाओ। हैं कल तक, कल पेपर है? ये क्या, पहले खुद तो करो ट्राई यार, कल सुबह भी क्लास ली जाएगी तुम्हारी, कछु तो कर लो। मैं तो करा दूंगा यो, पहले देखो तो सही कितने मेरे, तूने तो चलो हाथ खड़े कर दिए, देखो तो सही बाकी ने क्या झंडे गाड़े हैं अभी तक। हाँ जी बताओ, पक्का बता, बी? चलो अभी चेक कर लेते हैं, ये ऋषि का बी कहती है, अभी और वोटिंग पावर आने दो। जेनिस डी, सी और दोनों में से कुछ नहीं है, सवाल को ढंग से पढ़ो। अबे चल बे उसने बोला, मैंने बोला सी डी में से, तो ए बी में से कोई ना कोई तो होगा ही होगा। इस चीज को गौर फरमाया था क्या? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इधर देख जाने, इस तेरी गलती बताता हूं, सबसे पहली बात डेबिट बैलेंस लॉस है, अगर ये ऑल्टर ना करना होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल होता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल होता, तो ऑप्शन नंबर डी तेरी आंसर सही थी। पर बेवकूफ छोरी यो पढ़ के लिखा है नोट टू अल्टर, इसका मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली बात करूंगा नहीं करूंगा?
मतलब 4 पेपर दे के क्या है यार, तुम तो बिल्कुल ही उड़ गए। ऐसा लग रहा है जैसे भैंस के आगे बीन बजानी पड़ रही है, पी। क्या लिखा है यहां पर? सबसे पहली बात डेबिट बैलेंस, फिर नोट टू अल्टर, और स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट बनानी है। तो ये बताइए, जो मैंने चीज कहा था आपको कि जो जिससे हैप्पी हो जाओगे वो प्लस होगा, और जिससे सैड हो जाओगे वो नेगेटिव होगा, या जो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा वो प्लस होगा, जो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में जाएगा वो माइनस होगा। तो बताइए ये माइनस बैलेंस है कि नहीं है? कितना माइनस बैलेंस है? -30,000 है कि नहीं है? और आपको पता है जब आप कंपनसेशन एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हो, नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पर अब यहां एंट्री उल्टी हो जाएगी, नहीं उल जाएगी? क्या हो जाएगी? सेक्रीफाइस टू गेनिंग। करके अब तो कर लो, करो, निकालो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस गेनिंग। फिर बताओ ऑप्शन कौन सी राइट है, ए और है बी है? तूने एंट्री उल्टी कर ली थी, उल्टी की है, तो बता फिर बता तेरा बी गेनर है क्या? बी गेनर है ना, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी ना। अरे भाई मेरी बात सुन, वैसे नॉर्मल एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है, अब सेक्रीफाइस टू गेनिंग हो जाएगी। वही करी, करने दे जरा इन्हें ना। अरे भाई तू, जो नॉर्मल होती है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है। जो तेरी एंट्री तू गेनिंग टू सेक्रीफाइस बना, बना ले वही, पर उसको उल्टा कर दे। डेब कंपनसेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, समझौता एंट्री बी है, राइट। सभी बताए, दानिश बता बी है ए है? अभिनव कराऊं या तू भूल गया ये? भी कराऊं या भूल गया है? एक बार करवाई क्यों? डेबिट बैलेंस है, कितना था? इसका मतलब इसका मतलब, हाँ जी, डेबिट बैलेंस का मतलब आपका नेगेटिव बैलेंस है। इधर दे ले सुहानी, अब उसको मत देख, फिर वो गाना गाने लग जाएगा। ऐसे तुम मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। आइए, कौन कौन पार्टनर थे? ए और बी, ए और बी। सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड बता कितनी थी? 3/5 2/5, 3/5 2/5, माइनस माइनस 1/2 1/2, 6 - 5 1/10 सेक्रीफाइस। 4 - 5 जानी समझ में आ रहा है? मैंने आपको बोला दोनों का टोटल भी चेक करना है, जीरो आ गया कि नहीं आ गया। नॉर्मल एंट्री आपकी क्या बनती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पर यहां पर ये नेगेटिव बैलेंस है, तो एंट्री क्या बनेगी? सेक्रीफाइस टू गेनिंग। सेक्रीफाइस कितना है? ए टू बी। और आपको पता है ये 30,000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 110। 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 110। बताओ, बताई थी नहीं बताई थी? 1 हफ्ता 15 दिन मैं चेंज इन पीएसआर कराता रहा। बताओ अब समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, समझ आ गई काव्या? चलिए, करके दिखाना जरा ये मुझे। इससे हिंट तो ले लो, ये भी इस टाइप का ही सवाल है, करके दिखाओ।
बाकी लोगों को भी करने दो ना। एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, नोट टू अल्टर लिखा है नहीं लिखा? फर्स्ट पार्ट चेक कर ले। एक बता कशिका, यहां पर क्या लिखा है? जर्नलिज्म में लिखा है, फिर यहां क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस ऑफ, तो 20 प्लस 5 माइनस नेट इफेक्ट कितना आ गया? अब तो पॉजिटिव आ रहा है, अब तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस हो सकता है। करके दिखा अब। अरे श्योर्ड डेबिट, श्योर्ड डाटा इन द जर्नल 25 डेबिट बैलेंस लिखा 5000 पीएनएल में, 20 प्लस का सॉरी, हाँ यहाँ, हाँ वो 25 आएगा वहां। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब समझ आ गया सुहानी? अब समझ आ गया? 3 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के। आइए, अब ये 17वां अभी तुम छोड़ दो यार। 17वां 18वां तुमने एडमिशन तो किया नहीं है, जो करा उसको तो संभालें। जरा 19वां क्वेश्चन करके दिखाओ। 19वां क्वेश्चन करके दिखाओ। कंपनी तुम्हें इतनी बार करा दी है। उन्नीसवां भी कराओ और 20वां भी करो। एक बार क्या होता है कार्तिक, दानिश जाता है लड़की देखने। अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं, सुनाया है कि नहीं सुनाया तुम्हारे को? तो दानिश के होने वाले ससुर पूछते हैं, बता अकल बड़ी या भैंस? बता चुके हैं ये, जंगा सा गंदा सा जोक। एक बार, अच्छा एक और सुन ले इसी बात पे। एक बार दानिश पंडित जी के पास जाता है, कह रहा पंडित जी एक चीज बताओ, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस भी पत्नी के साथ विवाह हुआ, जिस भी स्त्री के साथ विवाह हुआ, उसका जन्मों जन्मों का साथ होता है। कह रहा बिल्कुल 100% सच बात है। तो कहता फिर खुदकुशी करने का भी कोई फायदा नहीं है, खुदकुशी करने का भी कोई फायदा नहीं है। खुदकुशी करने का भी, अच्छा और सुन इसकी एक बात और। एक बार ये ना स्कूल से जल्दी घर आ जाता है, ऐसे पापा पूछते हैं हाँ भाई स्कूल से घर कैसे जल्दी आ गया? कहता पापा मैंने मक्खी मारी थी। अरे यार मक्खी मारी थी तो उसका स्कूल से तेरे को छुट्टी मिल गई? करा हाँ। कहता क्योंकि मक्खी मैडम की गाल पे बैठी थी। कहाँ बैठी थी मक्खी? मैडम की गाल पे बैठी थी। बता आंसर बता। इसका मतलब मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। पहले तुम्हें 3 3 एंट्रियां बनाई हैं, पागल हो गए हो? इतना टाइम है तुम्हारे पास वहां? अच्छा, तुमने मेरी वीडियो देखी ही नहीं है। इधर देख, मुझे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। मुझे बता, 10 रुपए फुल्ली पेडअप थे, फाइनल कॉल कितने रुपए की नहीं आई? 2 रुपए की नहीं आई। इसका मतलब मेरे पास बैकअप में कितने पैसे पड़े थे? 8 रुपए पड़े थे। यस और नो? सुन रहा है काव्या? तूने रीइशू करे हैं 400 शेयर 7 रुपए के हिसाब से, तो यानी कि तूने फुल्ली, ये तो लिखा नहीं फुल्ली पेडअप है, तो जितना तेरा कॉल्ड अप था उतना ही तेरा फुल्ली, तो 10 रुपए का शेयर तूने कितने बेचा? इसका मतलब तूने बैकअप में से 3 रुपए यूज कर लिए, तो 5 रुपए पर शेयर का तेरे को बचा कि नहीं बचा? और तूने कितने शेयर रीइशू किए हैं? तो आंसर 2000 होगा कि नहीं होगा? तो क्यों 3 एंट्री के चक्कर में पड़ा हुआ था? तूने भी 3 एंट्री बनाई थी, क्यों बनाई थी?
बेटा पेपरों के बाद, हाफ ईयरली के बाद एमसीक्यू वाली मैंने कंपनी की केस स्टडी तुम्हें बता दी, वो बता दी, कर लो। केस स्टडी भी आ रही है पेपर के अंदर। हो गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया बात? तूने 3 एंट्रियां बनाई थी क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था। एक बार बता मुझे, क्या निकालना है? कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैपिटल रिजर्व कहाँ से निकलता है? जितने पहले मेरे पास बैकअप में पड़े होते हैं पैसे, अगर मैंने सुबह से यूज किए होते हैं, उसके बाद का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व आता है। बैकअप में कौन सा पैसा आता है? जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है। अगर वो कहता है कि 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए आपने फाइनल, अंडरलाइन द वर्ड फाइनल कॉल, 2 रुपए आपने मंगाए, आपको नहीं मिले, इसका मतलब 8 मंगाए, आपको मिल गए। यही आपके पास जेब में, आपके पास 8 रुपए खन 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 खनन कर रहे नहीं कर रहे? ये 8 रुपए आपके पास खन खनन कर रहे नहीं कर रहे? उसके बाद आपने 400 शेयर इशू करे हैं 7 रुपए के हिसाब से, पर यहां ये नहीं लिखा कि ये फुल्ली पेड अप है नहीं है। तो मैंने कहा क्या था, जब शेयर उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होती है, नंबर ऑफ शेयर रीशू इनटू रीशू प्राइस, वो तो 7 मिल गया। नंबर ऑफ शेयर रीशू इनटू पेड अप प्राइस, पेड अप प्राइस नहीं दिया हुआ, तो जब पेड अप प्राइस नहीं दिया हुआ तो कॉल्ड अप वैल्यू आपकी पेड अप होती है, और कॉल्ड अप दोनों 10 रुपए थे कि नहीं थे? तो यानी कि 10 की चीज आपने 7 में बेची, इसका मतलब 8 रुपए के खनन में से आपने 3 रुपए यूज कर लिए, आपके पास 5 रुपए का पर शेयर नेट प्रॉफिट बचा है, आपने 400 शेयर इशू करे, 2000 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? 3 एंट्रियां बनाओगे तो सवाल छूट जाएगा, पेपर में आंसर छूट जाएगा। वीडियो भेजे 6 महीने हो गए, कोई मत देखो। आइए, इफ ₹10 ईच एंड 7 पेड इज फॉरफिटेड, 7 रुपए फॉरफिट हो चुके हैं। इट कैन बी रीशू, कम से कम कितने में रीशू हो सकता है? 3 रुपए में। वेरी गुड, 3 रुपए में। कशिका बताऊं क्यों हो सकता है? इसको याद है? 10 रुपए में 7 रुपए तूने फॉरफिट कर लिए, तेरे पास बैकअप में 7 रुपए थे, तू सामने वाले को खनन करते हुए कितने पैसे का बेनिफिट दे सकती है? 7 रुपए का। तो तू 10 रुपए की चीज 7 रुपए का बेनिफिट देगी, तो तू कितने पैसे उससे मांगेगी? कम से कम 3 रुपए। आंसर 3 रुपए आ गया कि नहीं आ गया? फंडामेंटल का एक सवाल करके दिखाओ अगला। कर रखा ही, हमारे असाइनमेंट का भी सवाल है, मैंने कराया भी हुआ है। करो ये पास एडजस्टमेंट का सवाल, खुद तो करो कुछ। याद है तविशा, या कराऊं ये भी? अब करो, ट्राई तो करो, या बिल्कुल ही लल्लो की तरह आ गए हो उठ के? बेटा तेरे भी ना चश्मा लगने वाला है ऋषिका, नंबर का चश्मा लगने वाला है तेरे को, बस बता रहा हूं तेरे को मैं। लग गया है, लगा हुआ है? लगेगा तो आंखें चेक कराएगी ना, लग जाएगा। पियो बेटा, धन्यवाद। क्या गिलास तो ये रखे ना बेटा, ये रे मैं डालता हूँ इसमें। करो जल्दी करो। करो बेटा जल्दी। भूल गई? कराता हूं मैं। करो तो सही, मैं कराता हूं। ट्राई तो करो यार। जो चीज गलती से दे दी है वो वापस ले लो, जो देना है दे दो, उसके बाद उसकी लाठी उसकी भैंस करके